हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज है यहाँ पर आपका 16 जून और 16 जून का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, जो भी आपका था। और कल आपका 2 दिन नहीं है एग्ज़ाम, आपका 17 और 18 में एग्ज़ाम नहीं होना है। तो एसएससी एमटीएस का जो 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, तो देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, जिसमें कि आपको 200 लाइक करवाने होते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, आप जहाँ भी कर सकते हैं। चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आज के। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि 2011 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के जाने माने शहनाई वादक रहे हुए हैं प्रसिद्ध, और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लें कि हिंदुस्तान के जो प्रख्यात आपके शहनाई वादक रहे हुए थे, इनका जन्म डुमरांव के बिहार में हुआ था और 2001 में इन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, जो कि भारत रत्न होता है। और एक और यहाँ पर शख्सियत थी जिन्हें कि 2001 में ही सम्मानित किया गया था, अगर आपको याद हो तो जो लता मंगेशकर थी, उनको भी 2001 में आपका सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। लता मंगेशकर को भी 2001 में ही। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 के तहत सबसे ज़्यादा आवास किस राज्य में दिया गया है। अगर सबसे ज़्यादा आवास की बात कर लें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि जो है आपके, इसके तहत उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जहां सबसे अधिक संख्या में किफ़ायत आवास इकाइयों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि सबसे अधिक आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना हुई थी 2021 की, जिसके तहत सबसे ज़्यादा आवास पाने वाला जो राज्य है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि भगत सिंह के साथ और किसे फांसी दी गई थी। भगत सिंह की बात कर लें तो भगत सिंह को जो थी इनके वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी, क्योंकि जो फांसी देने की तिथि थी वह 24 मार्च निर्धारित करी गई थी भगत सिंह के लिए। लेकिन वहाँ पर भीड़ ना बढ़ जाए, भीड़ बेकाबू ना हो जाए जेल के अंदर काफ़ी, क्योंकि पॉपुलैरिटी रही हुई थी, एक अच्छे नेता रहे हुए थे भगत सिंह, तो इस वजह से इन्हें वक्त से 12 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 के दिन शाम को 7 बजे दे दी गई थी। जिसमें इनके साथ में पूछा गया था कौन कौन सा था, तो भगत सिंह थे, फिर राजगुरु थे और सुखदेव, यानी कि इन 3 लोगों को फांसी एक साथ दी गई। तो राजगुरु और सुखदेव जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा राइट आंसर हो जाएगा, या फिर राजगुरु होगा या फिर सहदेव आपको दिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको बता दें कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है कल और परसों, आपका यहाँ पर देखिए 17 और 18 को तो एग्ज़ाम है नहीं। अब एग्ज़ाम सिर्फ बचा है 19 और 20 वाले लोगों के लिए, और 19 और 20 में एग्ज़ाम है। और अभी तक अगर आपने जो भी जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी शिफ्टों की अगर PDF नहीं खरीदी हुई है तो आपको ख़रीद लेना है, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक शिफ्टों में कल यानी कि 15 जून तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन के PDF आपको दे दी जाएगी, जो कि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। लास्ट 2 दिन एग्ज़ाम है, क्वेश्चन मोस्टली रिपीट ही होते हैं, जिसका चार्ज आपका मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जिन लोगों का 19 और 20 में एग्जाम है वो जरूर परचेज कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, तो 19 और 20 जून वालों के लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाली, तो इसे जरूर परचेज कर लें। बाकी अपने क्वेश्चन में वापस आएंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, ये देखिए फांसी से रिलेटेड पूछ लिया गया था। फांसी से रिलेटेड के बाद में आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। भगत सिंह के बाद में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि असम की फसल की कटाई के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अगर असम की फसल की कटाई के त्यौहार की बात कर लें कि आपका फसल त्यौहार कौन सा होता है, तो जो असम है उसका पूरा राज्य होता है हर साल अप्रैल में बोहाग बिहू को उत्साह और जोश से मनाते हैं। यानी बोहाग बिहू क्या होता है, साल में 3 बार बिहू का आयोजन किया जाता है। आपका रोंगाली बिहू होता है, बोहाग बिहू होता है और माघ बिहू। एक माघ बिहू होता है आपका, एक रोंगाली बिहू होता है और एक बोहाग बिहू होता है, जो कि हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, 3 तरह के आपके बिहू मनाए जाते हैं असम में। ये असमिया कैलेंडर की शुरुआत वर्ष का प्रतीक होता है और भारत में इसे कटाई पर्व के रूप में, यानी कि कटाई पर्व को माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो कटाई पर्व अगर पूछा हुआ था तो माघ बिहू या आपका बोहाग दिया हुआ था, आपको ऑप्शन देखने हुए थे वहाँ पर किस तरह से दिया हुआ था। तो माघ बिहू आपका कटाई पर्व के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एक आपका पॉलिटी में रिट से संबंधित आया हुआ था क्वेश्चन यहाँ पर अनुच्छेद से, कि जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है कि किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, सबसे पहले बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है
अनुच्छेद 32 राइट आंसर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट एक रेट जारी कर सकता है। और वहीं अगर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 226 जो दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि 226 के तहत उच्च न्यायालय में रेट जारी करी जा सकती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका केलुचरण महापात्रा से पूछा गया था कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है। तो अगर केलुचरण महापात्रा की बात कर लें तो केलुचरण महापात्रा ने ओडिसी का पुनर्विस्तार किया हुआ है। उन ओडिसी क्या है कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से बात करें तो एक आपका ओडिसी भी आता है, और जो कि उड़ीसा राज्य से, देखिए उड़ीसी से ही समझ आता है कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य है भारत का, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है, और जिससे कि केलुचरण महापात्रा का संबंध है। तो जितने भी आपको नृत्यकार मिलेंगे जिनके नाम के अंत में आपका महापात्रा लिखा हुआ मिल जाता है, तो वो ओडिसी नृत्य से संबंधित होंगे। और केलुचरण महापात्रा की बात करें तो 1988 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुके हैं। तो पद्म भूषण की अगर पूछा जाए कि केलुचरण को कब मिला तो 1988 में सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बुक, और हमेशा आपका आता है बुक और ऑथर से। तो बुक का आपका पूछा गया था कि जो रिवर ऑफ स्मोक है के पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिवर ऑफ स्मोक की बात कर लें तो अमिताभ घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा लिखा गया उपन्यास रिवर ऑफ स्मोक है। ये एक भारतीय लेखक है जिन्हें उनके काल्पनिक कहानियों के लिए जाना जाता है, यानी कि जो इमेजिनरी स्टोरीज हैं वो लिखते हैं अमिताभ घोष। इमेजिनरी राइटिंग के लिए ये फेमस हैं और भारत के आपके लेखक हैं। और बाकी रिवर ऑफ स्मोक आपका पूछा गया था क्वेश्चन, तो रिवर ऑफ स्मोक में यहाँ पर राइट आंसर अमिताभ घोष आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोधी वंश के किस शासक का नाम निजाम खान था, यानी वास्तविक नाम। तो सिकंदर लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिकंदर लोधी का मूल जो नाम था वो निजाम खान था। और सिकंदर लोधी ने 1489 से लेकर के 1517 तक लोधी वंश का शासन किया हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट था मूल कर्तव्य में कौन से भाग में संप्रभुता और अखंडता को जोड़ा गया। तो अगर यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात करें तो इन्हें 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सरदार सिंह समिति जो थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्यों को। तो इसमें आपका ये पूछा गया संप्रभुता और अखंडता के बारे में। तो संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद AC यानी कि अनुच्छेद AC राइट आंसर हो जाएगा के तहत मौलिक कर्तव्यों के रूप में निहित है, यानी अनुच्छेद जो आपका 51A दिया हुआ है 51AC यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि संप्रभुता और अखंडता को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे भूटान की राजधानी पूछ लिया गया था। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था कि भूटान की राजधानी कौन सी। तो भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू या थिम्पू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पर्वतीय राष्ट्र भूटान की राजधानी। और भूटान का सबसे बड़ा शहर की भी बात करें वो भी थिम्पू, और यह भूटान के पश्चिमी भाग में स्थित है, और यह आसपास की घाटी भूटान के जुंग खाओं में से एक थिम्पू जिला आपका आता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग बढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भरतनाट्यम की शैली से रिलेटेड कुछ आपका यहाँ पर पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि जो भरतनाट्यम शैली है वह कौन सी शैली है, आपका ऐसा कुछ पूछा गया था। तो भरतनाट्यम भी वही है, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। वहीं अगर आपसे कथकली पूछ लिया जाए या आपसे मोहिनी अट्टम पूछ लिया जाए तो वो भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि उनका संबंध केरल राज्य से है। तो यहाँ पर भरतनाट्यम पूछा गया है तो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और अगर इसकी बात करें इसे साधिर अट्टम भी कहा जाता है। अगर साधिर अट्टम भी इसे कहते हैं, मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। और इस नृत्य शैली में जो आपको यहाँ पर भावम, रागम और तालम, इन 3 कलाओं का समावेश होता है। 3 कलाओं का समावेश होता है, भावम होता है, रागम होता है और तालम आपका होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है एग्जैक्ट, क्योंकि अंबेडकर की जाति है, इतना क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा हुआ था कि अंबेडकर की जाति, तो शायद भीमराव अंबेडकर की जाति से पूछा गया था आपका। तो आपको क्वेश्चन बता देना है जो भी सही हो, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इंग्लिश की क्वेश्चन भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दें। तो भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है, मध्य प्रदेश के महू जिले के एक महार परिवार में हुआ था। महार में हो सकता है कि आपका ऑप्शन में दलित भी दिया हो, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका महार परिवार
दौरान में मध्य प्रदेश का एक जन्म हुआ था और जिन्हें कि आपका उस समय अछूत समझा जाता था, जो महार जाति के लोग थे उन्हें अछूत समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। तो अगर प्लेटलेट्स की बात कर लें तो थ्रम्बोसाइट्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लेटलेट्स के दूसरे नाम के तौर पे थ्रम्बोसाइट को जाना जाता है। रक्त का एक यह घटक होता है जिसका जो कार्य होता है जमावट कारकों के साथ रक्त वाहिकाओं में चोट के रक्त स्राव को झुंड और थक्के के द्वारा रोकना होता है। तो थ्रम्बोसाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम आपका होता है। एक आपका यहाँ देखिए खेल से आपके क्वेश्चन मिले हुए थे यहाँ पर। एक आपका कोई बोल रहा था कि 1990 में कि कौन सा ओलंपिक खेल हुआ था, ये पता चला था। तो ओलंपिक खेल एक्चुअली 1990 में कोई ओलंपिक खेल नहीं हुआ है। बीजिंग में आपके एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, यानी 11वां जो एशियाई खेलों का आयोजन है वह 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 1990 के बीच चीन के बीजिंग में हुआ था, यानी चीन में खेला गया था 1990 का एशियाई खेल। बाकी ओलंपिक नहीं हुए। उससे पहले हुआ था 1988 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वो खेला गया था, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में खेला गया था। तो बाकी क्वेश्चन स्पोर्ट वाला भी आप लोग कमेंट कर देंगे। तो ये था ऑलमोस्ट जो आज आपका पूछा गया था, बताने का पूरा प्रयास किया। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, वीडियो को शेयर कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है आप साथ ही साथ। और इन सारे क्वेश्चन का PDF और टेलीग्राम चैनल जो है आपको सारी अपडेट वहीं पर PDF भी मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल में आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो बने हुए हैं उनमें बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहेगी। तो दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर के आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। बाकी हर शिफ्ट वगैरह एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहेगा।